Hello students, welcome to my channel Gita's Biology. Today I will discuss morphology of flowering plants जोथरे कि हमें NCERT line by line study करचंती जोथरे explanation भी ये chapter रे end पर्यंत रहिबो। जदि ए chapter को देखिबा पाखा पाखी 3 to 4 question आसुची नीट रे आ नीट रे NCERT केते important तो प्राय तो क्वेश्चन हमरो एनसीईआरटी रु आसुची किंतु किछिटा टॉपिक एबे देछि जोरा कि एनसीईआरटी बाहर टॉपिक अछि बा अदर स्टेट रे जो बोर्ड रे एग्जाम दोचंती तार टॉपिक को ऐड करा जायछि किंतु ए चैप्टर पई मु कहबी कि ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टडी कर एंड तार एग्जांपल को मन रख तो एठी पूरा पूरी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी लास्ट पर्यंत करबा तेनो ए जो सीरीज स्टार्ट हिछि ए सीरीज रे हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करबा ओके तो लेट न करके स्टार्ट करबा हमरो सेक्शन मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर फर्स्ट दिन हमें जानिबा मॉर्फोलॉजी प्लांट्स माने हमें जानिचंती एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स विषय रे पढुचंती एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहि परिबा बा हमें एटा को कहि परिबा हायर प्लांट्स ऊपर स्टडी करचंती आ मॉर्फोलॉजी माने हमें जानिचंती कोन ना एक्सटर्नल फीचर को पढुचंती एक्सटर्नल फीचर को जे भी पिला गोटे दिन मन रखो किछि भी जानि ये चैप्टर विषय एनसीईआरटी विषय टोटल पढिनी भी हमें लाइन बाय लाइन बीट बाय बीट पढे के जिबा तेनु लास्ट पर्यंत वीडियो देख ए वीडियो तम मानक पई नीट एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल रहइबो ओके तो स्टार्ट रे देछि मॉर्फोलॉजी कोन ना कोनोसी भी ऑर्गेनिज्म रो यदि ए लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी माने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करबा ए चैप्टर रे all characteristics presence of root पढ़िबा then stem पढ़िबा then leaves then flower then fruits ये completely deleted chapter माने जो chapter रे जो पार्ट delete हेछि ता परे जति की अछि हम पाखरे सेति की ही एनसीईआरटी रे अछि पिला माने देखिबा इन chapter 2 and 3 रे we will about classification of plant base रे हमें classification जोथरे की biological classification and plant kingdom रे पढै छंती तो एठी देखिबा ई जो टॉपिक अछि हमें स्टार्ट करबा पिला माने फर्स्ट तार इंट्रोडक्शन रु स्टार्ट करबा एडी सिलेबस देखिबा जदी ए चैप्टर रे अछि द रूट देन स्टेम देन लीफ देन इन्फ्लोरेसेंस फॉर द फ्लावर देन फ्रूट सीड देन सेमी टेक्निकल टर्म्स जते सारा अछि फ्लावरिंग प्लांट्स रा देन डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपोर्टेंट फैमिलीज और सम इंपोर्टेंट फैमिलीज रे ओनली सोलानासी फैमिली अछि तो ये चैप्टर कहूँ कि फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट नीथिरे क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट्स को अंडरस्टैंडिंग पाई ये चैप्टर को पढ़ा जाउची जोथरे वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स तो डिफरेंट पार्ट्स जेमति के लीफ रे आसिला स्टेम रे आसिला रूट रे आसिला कोन वेरिएशन अछि ता ऊपर भी एठी स्टडी करचंती फॉर फाउंड एन adaptation of the plants रे adaptation कोन हिची to their environment अनुसारे समानकर कोन adaptation हिची जेमति कि various habitat रे adaptation और for protection पई भी केते बड़ा adaptation केबे climbing पई केबे storage पई भी adaptation रहिची तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिबा if you put out any weeds then you will see that all of them have root stem leaf weeds means weeds ର meaning means हम कहि परिबा unwanted plants को जदि हमें गोटे देखिबा जे कोनोसी हायर प्लांट्स हमें देखिबा सेथरे कंपल्सरी कोन प्रेजेंट थिबो रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट थिबो दे मे बी वियरिंग समटाइम्स जदि फ्लावरिंग कंडीशन रे भी थाई पारे कारण जदि से जुवेनाइल स्टेज रे नथिबो मैच्योर हो जाइथिबो सेथरे हमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी देखिबा then the underground part of the flowering plants is the root system while the portion above the ground forms the shoot system ए दिन सब मन रखिबो पिला माने रूट सिस्टम काहा को कुआ जाय जोटा अंडरग्राउंड रे प्रेजेंट अछि आ जो पार्ट हमरो above the माने अपर पोर्शन रे प्रेजेंट अछि ताको कुआ जाय शूट सिस्टम ताला आमे कोन देखिबा धरा जो आ पाखर गोटे प्लांट्स आमे करछंती जो प्लांट्स रा स्ट्रक्चर देखिबा गोटे प्लांट्स स्ट्रक्चर जदि करछंती पिला माने प्लांट्स जो पार्ट हम अपर पार्ट देखुचंती अंडरग्राउंड पार्ट रे जो पार्ट देखछन ताको कहा जाय रूट सिस्टम एंड ऊपर जो पार्ट्स ता अछि ताको कहा जाय शूट सिस्टम ओके तो नेक्स्ट पेज से देखिबा कि कोन अछि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पैराग्राफ को जिबा नेक्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट हमें डिस्कशन करबा द रूट
फास्ट 5.1 रे अछि रूट आउ रूट होची गोटे अंडरग्राउंड पार्ट एटी एनसेट रे देछि कि इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grow inside the soil. It bears lateral root, then several order and refers to as secondary, then tertiary, then roots. तो ये से कहूँ कि then the primary roots and then other parts अच्छी. First जिनस समस्ते पिला माने जानी था कि डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स कंडीशन रे आमे जदि देखिबा तो डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स रे प्राइमरी रूट फॉर्मेशन होची रेडिकल लुक होची. तो फर्स्ट टाइम रेडिकल जदि देखिबा हम पाखरे कोनोसी भी सीड प्रेजेंट अछि तार रूट सिस्टम प्रेजेंट अछि एंड शूट सिस्टम प्रेजेंट अछि आ जोटा रूट सिस्टम फॉर्मेशन करूची से पार्ट को कुहा जाय रेडिकल. डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स रे कोन करूची नै जो रेडिकल अछि लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. ताले के फॉर्मेशन करूची प्राइमरी रूट ना रेडिकल then which grow inside the soil then lateral root. जदि हमें रूट देखिबा एटा को कुहा जाय डाइकोट पाखरे जो रूट देखा जाउची ताको टैप रूट सिस्टम कुहा जाय. एटा धरा जो हम पाखरे गोटे रूट प्रेजेंट अछि देन हमें देखिबा कि एंड सेकेंडरी रूट देन आसला एगला हला सेकेंडरी रूट देन से रूट रो जो गोडा को सब फॉर्मेशन हिची ताको कुहा जाय टर्शियरी रूट देन सेमाना पाखर रूट हेयर बी प्रेजेंट थाय. ओके तो नेक्स्ट पार्ट देउची This is the primary root and its branches constitutes the tap root system. तो कौन सी भी गोटे प्लांट्स रो प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट देन टोटल ऊपर से पार्ट को कुआ जाय टैप रूट सिस्टम जोटा कि ए पार्ट रे देखैछि. प्राइमरी रूट हला एटा मेन रूट देन सेथरो जोटा बाहर छि टर्शियरी देन सेथरो जो रूट बाहर छि देन सेकेंडरी टर्शियरी ए रूट को कुआ जाय रूट सिस्टम बोली कंप्लीटली कुआ जाय. ठीक सेमिति तो जानबा दरकार रूट सिस्टम रो पार्ट्स कोटा. Then as seen in देखो ये जो एग्जांपल टा देछि सेटा मस्टर्ड प्लांट्स रे एग्जांपल देछि. तो एमती भी ए डायग्राम को देखि जदि पचार दिए ए प्लांट्स रो ना कोन माने रखिबो गोटे डाइकोट प्लांट जोडा कि गोटे मस्टर्ड प्लांट अछि. देन देखिबा जदि हमें इन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट पाखरे कोन देछि द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. प्राइमरी रूट टा कोन हेतिबो ना शॉर्ट लिव्ड हेतिबो एंड रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट and these roots are origin from the base of the stem and constitute the fibrous root system. तले एठी कहा भीतर डिफरेंस देछि टैप रूट एंड फाइब्रस रूट रो डिफरेंस देछि. धरा सो आमे गोटे एग्जांपल नबा हम पाखरे राइस प्लांट गोटे राइस प्रेजेंट अछि. तो राइस रे जेते बळे फास्ट आमे कहउचंती कि गोटे गजा बाहरछि कहउचंती आ सेटा फॉर्मेशन होछि आ से पार्ट को कोन कुहा जाय ना रेडिकल कुहा जाय. बट रेडिकल जो रूट्स फॉर्मेशन होची माने रख पिला माने प्राइमरी रूट ही सेमाना का पाखरे फॉर्मेशन होची आ सेटा को कोन कुआ जाय ना प्राइमरी रूट बोली कुआ जाय. माने रख पिला माने प्राइमरी रूट हो से मोनोकोट रे हो डाइकोट रे हो सेटा रेडिकल फॉर्मेशन हबो किंतु ए जो प्राइमरी रूट अछि से रिप्लेस हे जबो जतबा से मैच्योर हे जाउची प्लांट्स ता देन प्राइमरी रूट सेमाना कर रिप्लेस हे सरीबा परे नेक्स्ट जो रूट फॉर्मेशन होची सेटा बेस आ रेडिकल फॉर्मेशन होनी अदर देन रेडिकल फॉर्मेशन होची आ सेही पार्ट रे से कोन करूची ना एक ग्रुप ऑफ रूट फॉर्मेशन होची आ सेमिति प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट फॉर्मेशन हो नाही आ ए रूट को कोन कुआ जाय ना फाइब्रस रूट बोली कुआ जाय. ताको कोन कुआ जाय ना फाइब्रस रूट बोली कुआ जाय. देन ए फाइब्रस रूट जो प्रेजेंट अछि सेटा अदर देन रेडिकल माने रेडिकल फॉर्मेशन होछि बट सेटा माने रखिबो पिला माने सेटा होछि शॉर्ट लिव्ड. द नेक्स्ट पार्ट देछि as seen wheat plant. ए जो एग्जांपल अछि wheat तले मोनोकोट रे एग्जांपल देछि wheat एंड डाइकोट रे एग्जांपल देछि mustard. Then in some plants like grasses is also a कोन ना monocot plant. Then देछि monstera, then banana tree, then root arises from other part of the माने other than radical हमें कहि परिबा आ जो other than radical जदि फॉर्मेशन होची then it is called adventitious root. देखा हम पाखरे टैप रूट सिस्टम रे रेडिकल फॉर्मेशन होची बट लॉन्ग लिव्ड किंतु मस्टर्ड प्लांट जदि कहबा डाइकोट प्लांट पाखरे गला परे मोनोकोट रे जोटा होची प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड
किंतु एडवेंटिशियस रूट रे सब पे अदर देन रेडिकल फॉर्मेशन हे थाए तो सेमती जदी एग्जांपल नबा में ग्रासेस रो तो ग्रासेस रो धराछो एटा होची सेबारकर प्लांट्स रो गोटे पार्ट तो प्लांट सेतबे आगको ग्रो करूची सेतबे देखिबो त नोड रीजन रे किछिटा रूट फॉर्मेशन करूची जोडा कि रेडिकल फॉर्मेशन होनी आ ए रूट को कोन कुआ जाय ना ग्रास पाखरे जोडा को एडवेंटिशियस रूट कुआ जाय सेमती बानियन ट्री रे जदी देखिबो तमे बानियन ट्री रे देखिथिबो पिला माने तो बानियन ट्री पाखरे जोडा को बर गछरो ओहळ कुआ जाय तो सेटा जो फॉर्मेशन होची सेटा अदर देन रेडिकल ता माने ब्रांचेस रो फॉर्मेशन होची ठीक सेमती मॉन्स्टर प्लांट रे भी नोड रीजन रो किछटा रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुए तो सेटा को भी कोन कुआ जाय ना अदर देन रेडिकल फॉर्मेशन होची सेति पय ताको कुआ जाय एडवेंटिशियस रूट ओके तो नेक्स्ट पार्ट को जिबा द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम तो रूट सिस्टम रो मेन फंक्शन देखा पिला माने जदी मेन फंक्शन कहूची दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and mineral from the soil and providing support proper anchorage जोटा support टाको कोन कहै छै ना proper anchorage to the plants plant रो whole part को से कोन करूची ना ताको से provide करूची गोटे proper anchorage करके रखिची बा धर के रखिची then third function कोन कहूची ना storing reserve food material तो एग्जांपल देखिबा जदी आमे जेमिति बीट देखुचंती कैरोट देखुचंती सेथिरे आमे देखुचंती फूड स्टोरेज होची ठीक सेमती सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी फॉर्मेशन करूची जेमति कि हमें जानि चंती प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ना ऑक्सिन जिबरेलिन देन साइटोकाइनिन देन एब्सिसिक एसिड देन इथिलीन जो प्रेजेंट अछि तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी इथरे फॉर्मेशन होची तो ये थिला नेक्स्ट देखा गोटे फ्लावरिंग प्लांट्स हमें पढुचंती माने ये जो डिफरेंट पार्ट्स भी मोर इंपोर्टेंट पिला माने जेमते कि आमे कोनोसी गोटे फ्लावरिंग प्लांट्स देखुचंती सेतरे फ्लावर्स देखिबा देन फ्रूट भितरे सीड देन स्टेम देन लीफ देखिबा देन बॉड देखिबा बॉड परे जेतले ब्रांचेस फॉर्मेशन होची सेटा को बॉड नेक्स्ट पार्ट आमे देखुचंती नोड आउ इंटरनोड पिला माने मने रखिबो इंटरनोड काहा को कुआ जाय ना दुईटा सक्सेसिव नोड भितरे जो डिफरेंस अछि ताकू कुआ जाय इंटरनोड्स कहिरा जदी ए पार्ट रु ए पार्ट को हमें कहबा केबे भी सेटा को इंटरनोड कहि परिबा नाही ठीक सक्सेसिव माने पाखा पाखी थिबा दुईटा नोड रो डिफरेंस को कुआ जाय इंटरनोड ओके त नेक्स्ट पार्ट देखिबा नेक्स्ट पेज को जिबा पिला माने एटा देखो गोटे फ्लावरिंग प्लांट्स माने रखो 5.1 जो अछि एग्जांपल सेटा गोटे मस्टर्ड प्लांट रे एग्जांपल अछि देन देखो एडवेंटिशियस रूट रे भी किछटा एग्जांपल देखैछि ए रे टैप रूट सिस्टम देखैछि देखा टैप रूट सिस्टम रे हमें देखिबा फर्स्ट प्राइमरी रूट जोटा को मेन रूट भी कुआ जाय जोटा को टैप रूट भी कुआ जाय देन ता पाखरे जोटा फॉर्मेशन अछि दैट इज कॉल्ड लेटरल then lateral root system under a secondary then tertiary then semana पाखर root hair भी दिखा जाय but fibrous root रे देखिबो जदी एक cluster of root formation हे थाय जहा को कुआ जाय fibrous root ठीक सेमती एडवेंटिशियस रूट रे देखा देखैछि नोड पार्ट एटा होछि गोटे नोड देन एटा गोटे नोड देन एटा गोटे नोड देन नोड त नोड इंटरनोड रे जो रूट फॉर्मेशन हेछि से रूट को हमें कहउचंती कोन ना एडवेंटिशियस रूट तले एठी मन रहला कि ये रेडिकल पार्ट रो फॉर्मेशन होछि देन ये अदर देन रेडिकल रो फॉर्मेशन होछि त नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट पेज रे नेक्स्ट पार्ट रे कोन अछि नेक्स्ट पार्ट रे अछि कि रीजन ऑफ द रूट ये भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट्स पिला माने रीजन ऑफ द रूट को देखिबा ना एटी रीजन ऑफ द रूट जो देखैछि रूट रो टिप को देखैछि पर्टिकुलर पूरा रूट को देखेनी जोठी मैच्योरेशन होछि से पार्ट को ए डायग्राम रे देखैछि आ डायग्राम रे फर्स्ट दिन हमें देखि देबा तार लेबलिंग को देखि देबा समटाइम्स पूरा डायग्राम दे दिथिबो ए बी सी डी रे हमको डायग्राम दे दिथिबो तो फर्स्ट पार्ट को कुआ जाय रूट कैप कोन ना रूट टिप को गोटे प्रोटेक्टिव लेयर अछि जहा को कुआ जाय रूट कैप आ जो रीजन को से कवर करके रहिछि से रीजन को कोन कुआ जाय ना रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कुआ जाय बा ए पार्ट को कुआ जाय रूट टिप बोली कुआ जाय पूरा पार्ट तो रूट टिप कुआ जाउछि ये हैला रूट रो पूरा टिप पार्ट रे ए जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन काहे के कुआ जाय ना एठी आम पाखरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा जाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काहा को कुहा जाय पिला माने ना जो पार्ट रे ओनली सेल डिवीजन हे चली थाए सेल डिवीजन होता है कहना मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू अछि से टेम्पररी टिश्यू तार काम होची सेल डिवीजन करिवो आ प्रॉपर फंक्शन पाई ताको पठे देबो मींस देन से माने कन्वर्टेड हेबे परमानेंट टिश्यू को द नेक्स्ट रीजन रे जोटी सेल माने प्रॉपर ग्रोथ करचंती से रीजन को कुआ जाय रीजन ऑफ एलोंगेशन बा जोन ऑफ एलोंगेशन भी कुआ जाय then आउट भी जिंस मन रखिबो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कुआ जाय ठीक सेमिति रीजन ऑफ मैच्योरेशन रे कुआ जाय कोन ना जोन ऑफ मैच्योरेशन भी कुआ जाय आ जोटी मैच्योरेशन कंप्लीट हे जाय सेठी फॉर्मेशन वे पिला माने रूट हेयर देन सेठू स्टार्ट वे समान का प्रॉपर फंक्शन रो गाइड जोति पई कि सेठू परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन वे देखि दबा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कोन कहूची ना फर्स्ट पॉइंट रीजन ऑफ द रूट रे कोन कहूची ना रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय ए थिम्बिल लाइक स्ट्रक्चर पिला माने एटी कोन कहूची ना गोटे थिम्बिल लाइक स्ट्रक्चर ए लाइन को पर्टिकुलर क्वेश्चन रे पछा दे थिम्बिल लाइक स्ट्रक्चर को कोन कुआ जाय ना सेटा को कुआ जाय रूट कैप then it protects the tender apex of the root it makes its way to through the soil यार काम कोन ना जो रूट कैप अछि गोटे मेक्स द वे तो गोटे रूट रो गोटे प्रॉपर गाइड फॉर्मेशन करूची जो जहा देखि रूट आगो को मूव करूची देन नेक्स्ट पार्ट देछि कोन ना ए फ्यू मिलीमीटर अबव तार फ्यू मिलीमीटर अबव रे कोन देखिबो द रूट कैप देखिबो आ ए रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जोटी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होची देन ए जो पार्ट अछि द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक अछि बहुत गोटे स्मॉल रीजन वेरी स्मॉल रीजन रे बहुत सारा सेल सेति पई सेति जो सेल माने अछंती सेल डिवीजन होची सेमानकर थिन वॉल हेथाय तेना सेकेंडरी टर्शियरी वॉल सेमानकर फॉर्मेशन हेई न थाय ता सहित विथ डेंस साइटोप्लाज्म ता माने से जो सेल प्रेजेंट अछंती से सेल मानक भीतर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट अछि सेटा बहुत माने ठीक हे थाय बट डेंस हे थाय काहे कि ना से माने कंप्लीटली खाली सेल डिवीजन कंटिन्यू करथांती देन दे डिवाइड रिपीटेडली तो सेति पय जदी क्वेश्चन केबे केबे पचारे कि को रीजन रे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होची सेटा को लेखिबो जोन ऑफ सेल डिवीजन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देन द सेल proximal to this region undergo rapid elongation जोथरे की undergoes rapid elongation होची and enlargement होची माने सेल प्रॉपर ग्रो करूची and responsible for the growth of the root length मन रख पिला माने रूट रो लेंथ इंक्रीज हेबा पई जो रीजन दाई सेटा होची रीजन ऑफ elongation this region is called region of elongation the next part kon kochi the cell of the elongation जोन gradually differentiate and mature ता माने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो से माने परमानेंट टिश्यू को कन्वर्ट होचन देन डिफरेंशिएट हो जाय से मानकर फंक्शन देन प्रॉपर्ली मैच्योर हो जांती hence this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation बोली ताको कहा जाय from this region of the epidermal cells form तो एठी गोटे पिला मने रख पिला माने तो एपिडर्मल रीजन बा में कहि परिबा रीजन ऑफ एपिडर्मल सेल माने आउटर वॉल फॉर्मेशन होची जोटी डिफरेंशिएट होची रूट रो जो प्रॉपर डिवीजन होची सबटो आउटर लेयर को कोआ से एपिडर्मल टिश्यू बा एपिडर्मल सेल रे तयारी होय तो सेही लेयर ता फॉर्मेशन होची कोठी ना रीजन ऑफ मैच्योरेशन फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट देन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर called root hair formation होची कोठू नै एपिडर्मल सेल रे ही फॉर्मेशन छी ए एपिडर्मल सेल रो एक्सटेंशन को कहवा जाय रूट हेयर पिला माने एना रूट हेयर गोटे यूनिसेलुलर रूट हेयर मन रखिबा पिला माने सब बेल पई यूनिसेलुलर then these root hair absorb water and mineral from the soil जहा द्वारा इंक्रीजिंग एरिया को माने जो ऑब्जर्विंग एरिया को इंक्रीज करछि के ना रूट हेयर
जोटी गोटे टिप थिला ऑब्जर्व करिया पे एटी बहुत सारा टिप अछि जोति पे के ऑब्जर्विंग एरिया को भी इंक्रीज करूची रूट हेयर ओके द नेक्स्ट पार्ट अछि हम पाखरे कोन ना स्टेम पडिबा देन स्टेम रे कोन देछि देखबा पिला माने तो स्टेम देखिबा जदी व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश इन द स्टेम फ्रॉम रूट द स्टेम इज द ascending part जोटा कि से डिसेंडिंग पार्ट थिला सेकेंड जिनस एक्सिस बियरिंग तो स्टेम बियर करूची ब्रांचेस लीव्स फ्लावर फ्रूट से जगह रूट फॉर्म करूची प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट ता सहित से माने फॉर्म करूचंती रूट हेयर देन सेकेंड जिनस डिफरेंस कोन अछि ना एटा जो फॉर्मेशन होची इट डेवलप्स फ्रॉम माने स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो और ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड यदि सीड रो पार्ट आमे देखिबा लोअर पार्ट रे तमन को कहितले पिला माने रेडिकल जोटा कि रूट सिस्टम फॉर्मेशन करूची ठीक सेमिति अपर पार्ट रे जोटा शूट सिस्टम फॉर्मेशन करूची ताको कोहा जाय प्लिम्यूल तो प्लिम्यूल रे कोन फॉर्मेशन होची ना शूट सिस्टम फॉर्मेशन होची then the region of the stem where leaves are born are called nodes सेमाना पाखरे नोड इंटरनोड देखा जाय पिला माने किंतु रूट पाखरे देखिबो जदी रूट एंड इंटरनोड देखा जाय नाही then the stem bear buds which may be terminal or auxiliary तो फास्ट देखिबा ये बियर करछि कोन ना बड तो टर्मिनल पार्ट कोटा देन ऑक्सिलरी पार्ट कोटा जदि कोनोसी गोटे प्लांट्स तमे देखिबो फ्लावरिंग प्लांट्स देखुछ आ फ्लावरिंग प्लांट्स रे कोनोसी टाइप रो बड अछि आ ए टी पार्ट रे जदि प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बड बोली ताकू कहा जाय सेई जगह रे जदि ए जगह रे कोनोसी टाइप रो बड फॉर्मेशन होछि पिला माने ताले ए पार्ट को कहा जाय लेटरल बड लेटरल अपेक्स बोली से जगह को कहा जाए एंड जो बॉड फॉर्मेशन होची ताको लेटरल बॉड बोली कहा जाए नेक्स्ट पार्ट देखिबा स्टेम इज जनरली ग्रीन यंग जेतेबेले से यंग थाए सेतेबेले कोन करची ग्रीन देखा जाए लेटर इट बिकम्स वुडी देन डार्क ब्राउन कलर हो जाए द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग ऑफ लीव्स देन फ्लावर देन फ्रूट तार मेन फंक्शन अछि spreading out branches or bear karibo leaves flower then fruit it conducts water it conduct kon karuchi na water mineral and photosynthesis को conduct karuchi some stem किंतु some stem अछि जो माने कि function as a storage food then support then protection then of the vegetative propagation भी कहउछन्ती तो देखिबा जदी हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन कोन पिला माने जदी कोनोसी पार्ट रू माने कोनोसी स्टेम रू जदी न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन होची तले सेही कंडीशन को कहा जाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन काहे कि ना एठी गोटे दिनस कहि दोची पिला माने कोनोसी भी तमे प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स देखुछ सेतरे दुईटा पार्ट थाए गोटे हला वेजिटेटिव पार्ट देन अदर पार्ट्स थाए रिप्रोडक्टिव पार्ट आमे फ्लावरिंग प्लांट्स कथा कहउचंती आमे फास्ट जानिबा कि वेजिटेटिव पार्ट कहा को कहा जाय फास्ट आसला रूट देन आसला स्टेम देन आसला लीफ एमाने होचंती कोन ना वेजिटेटिव पार्ट किंतु सेई जगह रे रिप्रोडक्टिव पार्ट जदी कहिबा सेटा को कहा जाय फ्लावर आ फ्लावर रे फॉर्मेशन होवे सीड देन अदर कोनोसी पार्ट जदी फॉर्मेशन होची न्यू प्लांट्स ताको कहा जाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन देन स्टोरेज फूड कथा जदी देखिबा एमती बहुत सारा अछि प्लांट्स जहा पाखरे फूड स्टोरेज करूछ को पार्ट रे स्टेम जेमति कि शुगर केन जेमति सपोर्ट पाई भी देखिबा जदी शुगर केन कंडीशन रे देखा जाय मनी प्लांट रे देखा जाय सम टाइम्स स्टेम भी सेमान को प्रोटेक्ट करूछ देन एठी आगोड दिनच मन रख पिला माने जो स्टेम प्रेजेंट अछि आ रूट प्रेजेंट अछि ता ऊपर गोटे डिफरेंस तो रूट जो प्रेजेंट अछि आमा पाखरे से होची पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ठीक सेही जगह रे जदि हमें देखिबा स्टेम इज ए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक
फोटोट्रॉपिक ओके तो सही जगह जब रूट कथा कहबा से हला नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक तो ये थिला स्टेम पार्ट देन नेक्स्ट टॉपिक आसुची लीफ लीफ भी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक पिला माने द लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम यदि कोनोसी गोटे स्टेम देखिबा आमे जानि छथि नोड रु ये एराइज वे आउ लीफ सोअर पाई लेटरल बोर्ड ही फॉर्मेशन हुए तो सेति पे लिखा जाय छि कोन ना लेटरल रु फॉर्म हुए then it develops at the node and bears board in its axil ये जो बोर्ड वाट देछि इन इट्स एक्सिल तो एक्सिल रीजन कोटा ना एई जगह रे जो बोर्ड फॉर्मेशन होछि तो एई रीजन को कुआ जाय एक्सिल ऑफ द लीफ जो पार्ट रे बेस आसिकी टच करिछि तो सेई पार्ट को कुआ जाय एक्सिल ऑफ द लीफ then the auxiliary board later develops into branches ठीक सेमती लीफ originate from shoot apical meristem originate होची shoot apical meristem and arranged in acropetal manner यदि acropetal manner देखिबा old one सब बल पाई प्रेजेंट थिबो lower part रे and new one present थिबो upper part रे एई कंडीशन को कुआ जाय acropetal manner then they are the most important vegetative organ for photosynthesis leaf ro main function होची यदि कहबा that is करना फोटोसिंथेसिस आ फोटोसिंथेसिस रे जो प्रोसेस रे फूड प्रिपेयर होची ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखिबा कोन देछि लीफ रो नेक्स्ट पार्ट को आगे ए जो लीफ रो स्ट्रक्चर को बुझिबा तापर आमे ताकू कोन रीड कराइ छि पढिबा समटाइम्स लीफ रो स्ट्रक्चर भी जेमति दिए दिस इज स्टिप्यूल कोन ना लीफ रो बेस रे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल ए स्टिप्यूल मन रख पिला माने इफ स्टिप्यूल इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड स्टिप्यूलेट ताको कौन कुआ जाए ना स्टिप्यूलेट कुआ जाए बट यदि इफ स्टिप्यूल इज एब्सेंट इन ए लीफ देन इट इज कॉल्ड एक्स स्टिप्यूलेट बोली कुआ जाए ठीक सेमिति ए पार्ट को ए रीजन रे जो नोड रीजन रु लीफ फॉर्मेशन होची सेथरे ब्रांचेस फॉर्मेशन हुए तो सेटा को कुआ जाए ऑक्सिलरी बोर्ड जो पार्टा आसिकी नोड सहित अटैच हेची बा फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ बेस ठीक सेमती सेकंड पार्ट जोड़ा कि लामिना आउ लीफ बेस भीतर जो डिफरेंस अछि ताकू कुआ जाय पेटियोल इतो मन रखबा पिला माने ए जो पेटियोल प्रेजेंट अछि इट मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट यदि प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड पेटियोलेट ताकू कुआ जाय पेटियोलेट यदि पेटियोल एब्सेंट अछि ताकू कुआ जाय सेसाइल ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखिबा ये रहिला लामिना मन रख पिला माने Lamina is also known as leaf blade बोली भी कुहा जाए ताकू leaf blade बोली भी कुहा जाए देन ए जो चारि पाखरे जो स्ट्रक्चर अछि ए जो मार्जिन एटा को कुहा जाए लीफ मार्जिन बोली कुहा जाए लीफ मार्जिन द नेक्स्ट पार्ट ए जो टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स बोली कुहा जाए लीफ एपेक्स ये थला लीफ रो स्ट्रक्चर तो देखि दबा A typical leaf consists of main three parts, जेमति के leaf from base, then petiole, then lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf base देखी attached है May bear to lateral small leaf-like structure is called stipule. May bear, may not be bear. But first इंच देखी in monocotyledon. Monocotyledon रे the leaf base expanded into a sheath covering. जेमति तमे देखी थिबो banana रे देखी थिबो banana रे कोन अछि ना जो लीफ बेस अछि से पूरा कवर करछि त सही कंडीशन रे कुआ जाय शीथिंग लीफ बेस पुनी होली कितो आखु गछ जदि तबे देखिबो सुगर केन रे देखिबो इटा धर जो नोड अछि त ये फर्स्ट किछि पार्ट को एमति कवर करे देन लीफ एराइज होइथाय आ एई टाइप को कुआ जाय पार्शियली शीथ लीफ बेस बोली कुआ जाय ये थिला सुगर केन रो एग्जांपल ये होछि आउ सुगर केन बनाना जोटा कि आमर मोनोकोट एग्जांपल बट इन सम लेगुमिनस बा डाली जातीय प्लांट्स पाखरे कोन अछि लीफ बेस बिकम सोलेन आउ सोलेन लीफ बेस जेमति मैंगो प्लांट से देखो से कंडीशन को कुआ जाय पल्विनस जदि लीफ बेस एमिति स्वेलिंग हेछि तले से कंडीशन को कुआ जाय पल्विनस द नेक्स्ट पार्ट जिबा द पेटियोल हेल्प होल्ड द blend to light and a long thick
flexible petiole allow to leaf blade to flutter in the wind. Therefore, cooling of the leaf, cooling को help करे, then bringing fresh air to the leaf surface. ये थिला petiole function. The next part देखिबा the lamina. The lamina is also known as leaf blade. जेमति मु कहइतली is a green expanded part of the leaf with vein and veinlets. The vein ए part को कुआ जाए vein और mid vein बोली कुआ जाए. Then सेथिरु जो branches गुडा बाहरिची ताकू कुआ जाए veinlets बोली कुआ जाए. Okay, the next part देखिबा there is usually a middle prominent vein which is called mid vein or is also known as mid rib बोली भी कुहा जाए. Then vein provide rigidity to the leaf blade. ये कौन दोची rigidity provide करची and channel transport यार main function होची transport of water, mineral and food material. Then the shape, margin, apex, structure and extension of incision of lamina varies in different leaves. The leaves to leafy, leaf ro shape asila, then other part asila, ये vary करिबो. The next part दिबा हमें कौन ना venation. तो first देखिबा एटी B आउ C जे देखिबा ए जो leaf रो देखुछ यार mid vein देख अछि, then सेथिरु बाहरिची veinlets, veinlets परे पुणी सेथिरु आसीची कोन ना री ब्रांचेस एची vein मान. किंतु सेही जगह रे जदी C नंबर रे देखिबो ये देखो parallelly सबु veins माने प्रेजेंट अछंती. एठी कोनोसी veinlets प्रेजेंट नाही. तो ए टाइप रो veinlet टाइप्स को कोन कुआ जाय ताल जानिबा venation कोन. देखो पिला माने द venation टॉपिक बहुत important टॉपिक पिला माने the arrangement of vein and veinlets in a lamina or leaf is termed as venation. When veinlets form network जेतले networking formation करथिबो this type is called reticulate venation. तले एठी जदी डायग्राम देखिबा एटा होची हमर reticulate. If when the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. तो से टाइप को कौन कुहा जाए पिला माने ना parallel कुहा जाए. तले ए कंडीशन रे को कौन कुहा जाए parallel. Next part देखिबा leaf of dicotyledonous plants generally possesses reticulate. जो माने dicot plant माना पाखरे commonly देखा जाए reticulate आउ parallel देखा जाए को मानक पाखरे monocot पाखरे. ओके, तो venation परे next part देखिबा types of leaves. इट देची types of leaf. Types of leaf रे देची a leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised. The incision do not touch the midrib. केतेबेले ताको simple leaf कुआ जाए ना जदी कोनोसी गोटे leaf present अछि जो leaf रे तार जो अछि margin तो कोनोसी vein रे बा mid vein रे touch करि नथिबो ताला सेही कंडीशन को कुआ जाए simple leaf. जदी एठी कंडीशन देखिबो एटा होची से मानकर मिड वेन तो एठी प्रत्येक लीफ से जगह को टच करिछि तले ए कंडीशन हमें कहि परिबाने को सिंपल लीफ. तले when the incision of the lamina reach of the midrib breaking into number of leaflets then it is called compound leaf. तो number of leaflets का को कुआ जाए ना ए कंडीशन रे एमान को कुआ जाए leaflets बोली कुआ जाए. ठीक सेमती ए कंडीशन को कोन कुआ जाए rachis. तो ए midrib को कुआ जाए rachis. Then the bud is present in the axil of the petiole. So what type bud formation about axil of the petiole, axil of the petiole. KBB do not in the axil of the leaflets of the leaf. कोनोसी एई जगह देखिबनी कि कोनोसी बड फॉर्मेशन हेते बा एई जगह केबेबी देखा जाए नाही सबल पाई लीफ रो एक्सिल ले देखा जाए. तो कंपाउंड लीफ को पुनी फर्दर डिवाइड कराइछि पिला माने जोडा कि पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड. पिनेटली कंपाउंड रे देखिबो इच गोटे मिडरिब रे बहुत सारा लीफलेट्स माने ऑपोजिट डायरेक्शन रे प्रेजेंट थिबे. जोडा कि एग्जांपल एठी देछि नीम रो एग्जांपल. सेमति पाल्मेटल लीफ एग्जांपल अछि सिल्क कॉटन. The compound leaves may be two types जोडा कि इन pinnately compound and palmately compound. तो तार टाइप्स देखिबा पिला माने तले number of leaflets are present on a common axis the rachis which represents the midrib and the stem
द एग्जांपल होची नीम ए एग्जांपल बेस्ड ए चैप्टर रे क्वेश्चन पड़े ठीक सेमती palmately compound leaves the leaflets are attached in a common points जार एग्जांपल अछि silk cotton is the example then हमें देखिबा phyllotaxy कोन ना phyllotaxy first तार definition पिला माने बहुत important phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaf on the stem or branches this is actually रे three types अछि the leaf ର pattern अनुसार केमती arrange हिची stem ऊपर ता basis रे केते types three types यार example बहुत important पिला माने alternate type then opposite type then whole type alternate type केते बेले कहबा if each node contains one leaf यदि a single leaf arises from each node then it is called alternate manner your example is most important जेमिति कि china rose then mustard then sunflower plants ठीक सेमती opposite कोनडा each node contains two leaf जार example अछि हमर main important होछि example पिला माने calotropis and guava plants and then next अछि if more than one two leaf arises from node then it is called hold it is type of hold तो सेथि पई एक यार एग्जांपल होची ऑस्टोनिया तो एठी अछि ऑस्टोनिया then guava then china rose ओके तो नेक्स्ट पार्ट को जिबा पूर्व कहि दोछि पिला माने समस्त नीट एग्जाम तमे दोछो माने आगो काम होची तुमको एनसीईआरटी को डिटेल्स रे पढिबा जो थरे कि मो रीडिंग ई जो रीडिंग अपलोड करूची ये सबु चैप्टर बॉटनी जूलॉजी सबु चैप्टर रे रीडिंग वन शॉट वीडियो अपलोड हबो तो चैनल सहित जड़ित हुआ नीट पाई सबु अपडेट ठू आरंभ करकी सबु क्वेश्चन प्रैक्टिस ठू आरंभ करकी ईच एंड एवरी डिटेल्स यदि कोनोसी टॉपिक भी दरकार मते कमेंट बॉक्स रे कले मु ता ऊपर भी देबी टोटली फ्री कोनोसी टाइप ऑफ पेड वर्जन नुह टोटली फ्री अछि तमे माने जेते जहाँ भी टाइप रो कहि परिबो से ऊपर हमें वीडियो करबा को ट्राई करबा माने 100% हमें वीडियो दबा नेक्स्ट टॉपिक को जिबा पिला माने नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस देखा पिला इन्फ्लोरेसेंस कोन जेमति हमें कहले फाइलोटैक्सी लीफ अरेंजमेंट ठीक सेमिति ये देछि कोन ना फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट कहना जो सूट अपेक्स रे लीफ होथाय सेही पार्ट रे पुनी फ्लावर होथाय तो सेते कोआसे मॉडिफाइड सूट अपेक्स where the shoot apical meristem changes into floral meristem कौन करूची ना shoot apical meristem जो प्रेजेंट अछि से मॉडिफाई होची कोटाकू ना floral meristem को कन्वर्ट होची the next part देखिबा internode do not elongate and the axis get condensed तो कंडेंस हे जिबा जेते बेले कोनसी लीफ फॉर्मेशन होची आ फ्लोरल मेरिस्टेम हे जाय आ सेथिरे कोनसी टाइप रो लीफ फॉर्मेशन होएनी आ जेते फ्लावर होची तरे कंडेंस हे जाय त माने नोड भीतर जो डिफरेंस थाए सेटा धीरे धीरे कमी जाय स्क्वीज हे जाय आ सेही कंडीशन को कुआ जाय कंडेंस्ड then the apex produce different kind of floral appendages तापरे floral appendages laterally भी करथाय then successive node रो instead of leaf बदल रे से कोन फॉर्मेशन करूची ना floral appendages प्रोड्यूस करथाय when shoot tip is transformed into flower it's always solitary पिला माने मने रखो जेते बेले फ्लावर को कन्वर्ट होची ताको कहवा जाय solitary the arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence ताको कोन कहवा जाय ना it is termed as inflorescence ताले एठी मन रखिबो यार डेफिनेशन द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड द अपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू फ्लावर इज कंटिन्यू टू ग्रो सेही बेसिस रे टू मेजर टाइप्स रे डिवाइड करा जायछि इन्फ्लोरेसेंस को दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस तो फर्स्ट हमें देखिबा रेसिमोस कोन देन देखिबा साइमोस कोन फर्स्ट कंडीशन रे रेसिमोस रे दैछि कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस continue to grow and burn its laterally तो एक कंडीशन को कहवा से acropetal succession और racemose acropetal succession रे कोन होतिबो ना कंटीन्यूअसली गोटे स्टेम ग्रो करूथिबो एंड फ्लावर होतिबो पुनी आगो को ग्रो करूथिबो देन सेथिरे फ्लावर होथिबो laterally तो एमती कंडीशन हेले ताको कहवा जाय acropetal manner
किंतु in cymose type the inflorescence the main axis terminate in a flower. Terminate in a flower means एटा धरा जाओ कोन से गोटे स्टेम अछि तो स्टेम वंस ग्रो कला इति गोटे फ्लावर हे गला ये पार्ट टर्मिनल पार्ट सेठी स्टॉप हे गला hence the limited in growth आउ तार फर्दर डेवलप हबो नाही the flower are born in the basipetal order the basipetal order कोन करबो ना ता लोअर पार्ट रो गोटे ब्रांचेस फॉर्मेशन हबो देन सेही पार्ट रो फॉर्मेशन करबो कोनोसी फ्लावर पुडी नेक्स्ट एठी टर्मिनेट हे गला देन ए पार्ट रो एम्ति फ्लावर फॉर्मेशन हबो देन सेठी स्टॉप हे जिवो देन ए पार्ट रे एम्ति टाइप रो जदी हो थाय ताको कोआ जाय बेसिपेटल मिनर ये थिला इन्फ्लोरेसेंस पिला माने नेक्स्ट पार्ट को छिबा द फ्लावर तो स्टेप बाय स्टेप हमें फ्लावर पाखरे आसे के पहुंच लेनी द फ्लावर देखो फ्लावर पार्ट रे बहुत सारा इंपोर्टेंट पार्ट अछि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स काहे ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रे पिला माने पिक्युलर कैरेक्टर होछि फ्लावर आउ कोनोसी फ्लावर तमे देखिबोनी माने कोनोसी टाइप रो प्लांट्स तमे फ्लावर देखिबोनी ओनली एंजियोस्पर्म ही देखिबो it is meant for sexual reproduction पुडी फ्लावर ओनली कहा पाई फॉर्मेशन आइछि ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई a typical flower has different kind of whorl present thigh arranged in a successively and the swollen end of the stalk or pedicel that is called thalamus or receptacle तो एतिकी दिन को पिला माने बुझिबा फर्स्ट होल कोन धरा जाऊ तम पाखरे मु एटी गोटे फ्लावर स्ट्रक्चर करूची मु फर्स्ट होल फॉर्मेशन कली जोटा कि सेपाल स्ट्रक्चर माने ग्रीन पार्ट जो फ्लावर थाए मे बी गोटे थिबो दुईटा थिबो चारिटा पांचटा प्रेजेंट थिबो ये पार्ट को कुआ जाय वन होल ठीक सेमिति जेतबा तापरे सेठु फॉर्मेशन हेतिबो पेटल्स पेटल्स माने फॉर्मेशन हेतिबे या आसला हमर सेकंड होल ठीक सेमिति सेथिरे किछिटा स्टामेन माने प्रेजेंट हेतिबे ए स्टामेन रो जो होल प्रेजेंट अछि स्टामेन रो जेतिके पार्ट प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड थर्ड होल ठीक सेमिति सेंटर रे जोटा प्रेजेंट अछि सेटा को कुआ जाय फोर्थ होल तो एठी कंडीशन होछि कोन ना चारटा होल प्रेजेंट थाय एबे सेकंड दिन से कहूछि कि ए होल गोरा जो जगह रे स्वेलन करके प्रेजेंट अछंती दैट इज कॉल्ड थैलामस ताको कोन कुआ जाय थैलामस और ताको कुआ जाय रिसेप्टाकल आउ ए थैलामस परे जो बेस पर्यंत लंबीची से पार्ट को कोन कुआ जाय ना पेडिसेल बोली कुआ जाय देन जो पार्ट रे पेडिसेल एंड हिची से पार्ट रे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जदी प्रेजेंट थिबो दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट ओके ताल नेक्स्ट देखिबा ताल देखि दिस आर द कैलिक्स कोरोला एंड्रोइसियम गाइनेशियम तो एठी पुडी देछि कोन ना फर्स्ट होल को कोन कुआ जाय पिला मन तमे जानि छ जेमति कि सेपाल देन सेमिति पेटाल देन सेमिति स्टामेन मु कहली स्टामेन देन लास्ट कहली कोन ना कार्पेल तले एटी कैलिक्स कोरोला कोन ना कलेक्शन ऑफ सेपाल इज कॉल्ड कैलिक्स ठीक सेमिति कलेक्शन ऑफ पेटाल इज कॉल्ड कोरोला ठीक सेमिति कलेक्शन ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोइसियम कलेक्शन ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनोइशियम तले ए कंडीशन रे कोन कहूची ना कैलिक्स कोरोला जो कैलिक्स कोरोला अछि दैट इज कॉल्ड accessory organ while androecium and gynoecium is the reproductive organ reproduction रे एक्चुअली जे रिप्रोडक्शन करछंती ताको कोआ जाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव होल जे रिप्रोडक्शन रे हेल्प करछंती सेमान को कोआ जाय कोन ना accessory organ और accessory होल तले इन ए फ्लावर लाइकली लिली जदी लिली गोटे एग्जांपल नबा द कैलिक्स कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट सेमाना पाखरे कैलिक्स कोरोला को तमे क्लियरली विजिबल करि परिबनी काहे कि ना सेमानकर जो कैलिक्स आ कोरोला अछि ताको मेसी के कोन कुआ जाय ना पेरियांथ तो एठी मोस्ट इंपोर्टेंट दिन छ पेरियांथ कोन ना कलेक्शन ऑफ टेपाल कोन कहली कलेक्शन ऑफ टेपाल त टेपाल कोन ना टेपाल गोटे टर्म्स जोटा की जहां पाखरे सेपाल आ गोटे आसला पेटाल क्लियरली विजिबल नुह सिदरा मिसी जाय कि गोटे टाइप रो देखा जाउथबो जदी ताले सेही कंडीशन को कोन कुआ जाय ना टेपाल बोली कुआ जाय
जोटा कि खाली लिली नुह एटा मोस्टली मोनोकोट प्लांट पाखरे देखा जाए ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखिबा नेक्स्ट पार्ट देछि कोन ना when a flower has both androecium and gynoecium then it is called bisexual flower जदि गोटे फ्लावर पाखरे आइदर stamen or carpel present थिबो then it is called unisexual ये फ्लावर बेसिस रे देखा it may be bisexual unisexual then next part जिबा तार सिमेट्री कोन ना सेमानकर आमे कहि परिबा कटिंग कले को एंगल रू आमे कटिंग करि परिबो सिमेट्री मन को बहुत इंपोर्टेंट पार्ट और ए पार्ट रू each year a question आसुची जेमिति it is of three types गोटेला actinomorphic गोटेला zygomorphic then आ गोटेला आम पाखरे asymmetry ता माने जोटा actinomorphic ताको को as a radial symmetry सेमिति bilateral symmetry ये दिटा एका दिनस नुमे फ्लावर में भी actinomorphic और दिटा देखो डिफरेंट दिनस कोन ना फर्स्ट पॉइंट रे हमें जानिबा पिला माने when flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center most important देखो it is called actinomorphic जदि जे कोनसी एंगल रू एनी रेडियल प्लेन रू सेंटर देखि पास कले जदि डिवाइड कर परिबो इक्वल हाफ रे दैट इज कॉल्ड कोन कोहा जाय ना पिला माने कोहा जाय को actinomorphic यार मोस्ट इंपोर्टेंट कोन कहिछि ना एग्जांपल जेमते कि मस्टर्ड दातुडा चिली किंतु सेही जगह रे when it can be divided into two similar half रे जदि होछि only one particular vertical plane रे then it is called zygomorphic यार एग्जांपल कोन अछि यार एग्जांपल अछि पी गोलमोहर बीन केसिया ठीक सेमिति it cannot be divided into two similar half any vertical plane रे जदि करि परिबा नाही that is called asymmetry आ asymmetry रो एग्जांपल होछि काना होछि asymmetry जाइगोमॉर्फिक रे पी गोलमोहर बीन केसिया देन आउ गोटे रहिला मस्टर्ड दातुरा चिली जोटा कि रेडियल सिमेट्री रहिला देन फ्लावर बेसिस रे आउ गोटे पार्ट्स हमें पढिबा कोन ना द ए फ्लावर मे बी ट्राइमेरस then tetramerous then pentamerous when the floral appendages are multiple 3 4 5 respectively then flower are ताल ताको कोन को आसे ट्राइमेरस जे तीनटा appendages अछि floral appendages then it is called trimerous जे चारटा अछि tetramerous जे पांचटा अछि pentamerous बोली को आसे नेक्स्ट पार्ट अछि कोन ना ब्रैक्ट ऑलरेडी मु कहिछि एटी ब्रैक्ट प्रेजेंट अछि तो ब्रैक्ट को पूरी डिफरेंट टाइप्स रे डिवाइड कराइछि जदि ब्रैक्ट प्रेजेंट अछि then it is called bracteolate जदि ब्रैक्टियोल एब्सेंट अछि ताको कोआ जाय इ ब्रैक्टियोलेट ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखिबा ये ब्रैक्ट ऊपर टॉपिक गला फ्लावर ऊपर बहुत सारा दिनछ अछि पिला माने ठीक सेमती फ्लावर रो आउ गोटे दिनछ देछि देख पिला माने ना पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट ऑन थैलामस और रिसेप्टेकल पाखरे जो मेनर रे अरेंजमेंट हेछि सेमानकर कोन कहि परबो कार्पेल स्टामेन चारिटा पार्ट्स माने कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनेशियम सेही बेसिस रे डिवाइड कराइ छि हाइपोगाइनस देन पेरिगाइनस देन एपिगाइनस देखो ए जगह रे फर्स्ट दिन हमें जानिबा हाइपोगाइनस कोन देखो हाइपोगाइनस कंडीशन रे सबुठू अपर पार्ट माने हायर पार्ट रे अछि कोन ना ओवारी then ता lower part ru bahar stamen then petals then sepals तले ई कंडीशन को कुआ जाय हाइपोगाइनस ता माने नेक्स्ट पार्ट को जदी देखिबा ये दिटा एका टाइप रो दिनछो जोटा कि बी आउ सी अछि पेरिगाइनस कंडीशन रे कोन अछि ना देखो जो पार्ट रू गोटे पार्ट रू ही सब दिनछो बारछि माने जेमति कि stamen कार्पेल कंडीशन तमे देखुछो कार्पेल भी प्रेजेंट अछि देन stamen देन सेपाल पेटल एराइज अछि ए पार्ट भी देखा समस्त गोटे लाइन रे जदी एराइज हिचंती तले ई कंडीशन को कोआ जाय पेरिगाइनस बट एपिगाइनस का को कोआ जाय ना जो कंडीशन रे तमे देखिबो गाइनेशियम सबुठो लोअर पार्ट रे देखा अछि देन ता परे आउ समस्त हाईएस्ट पोजीशन रे प्रेजेंट अछि अदर पार्ट ता ऊपर एराइज हिछि तले ए कंडीशन रे कोआ जाय एपिगाइनस तले ए कंडीशन को देखि दबा तार अदर नेम कोन अछि पिला माने आउ तार एग्जांपल कोन हम तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होछि यार एग्जांपल देखा देखि
हाँ, which is based on the position of calyx, corolla and rhizome. Calyx, corolla and rhizome basis रे in respect to the ovary on thalamus. Respect karo ovary. The flower are described hypogynous, perigynous, epigynous. In hypogynous flower, the gynoecium occupies highest position, while other parts is situated below it. This type of flower is called superior. Your example is most important. Mustard, then China rose, then brinjal. ठीक सेमिति if gynoecium is situated in the center of other parts of the flower and reported located in the rim of the thalamus almost same level as the present थी then say condition को कहा जाए perigynous. तार example it is also known as half inferior भी कहा जाए. यार example देखिबा Paul, rose और peach. then epigynous flower रे कौन कहा जाए ना तीनटा example तार भी अछि guava, then cucumber, then ray of florets of the flower. Inferior ovary ताको कहा जाए बा ताको कौन कहा जाए ना epigynous. ये थिला gynoecium part है. Then आमे discussion करिबा flower different parts. The flower different parts under आमे जेमति जानिले flower पाखरे each flower consists of 4 whorl. Calyx, corolla, and rhizome and gynoecium. पिला माने मने रखो 4 whorl जहां पाखरे present अछि ताको कहा जाए complete flower. यदि 4 whorl absent अछि then ताको कहा जाए incomplete flower. The flower basis रे देखिबा first calyx on na calyx is the outermost whole of the flower. The member of are called sepal. ता माने collection of sepal is called calyx. Generally sepals are green इतांती. Leaf like protects the flower. Flower को protection होची यार main function. The calyx may be gamopetalous or polypetalous. If sepals are united, then it is called gamocephalous. If sepals are free, then it is called polypetalous. Polycephalous. मन रखो जदि कहबा sepals are united सेमति एग्जांपल कोन अछि ना जेमति कि हमर हिबिस्कस अछि. ठीक सेमति हमें polycephalous रे एग्जांपल देखिबा जेमति कि हमर एग्जांपल रे अछि रोज. ओके नेक्स्ट पार्ट अछि पिला माने कोरोला जेमति कि फ्लावर रो सेकंड होल कहबा. होल इज द कंपोज्ड ऑफ पेटल्स ता माने कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड to attract insects for pollination. Pollination कौन? A transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Pollinator मानक को attract करिया पाई insect मानक हो किमा other जो biotic agent मानक को attract करिया पाई petals माने colorful हिता. Then like calyx, corolla also may be gamopetalous and polypetalous. ये condition रे भी हमें कौन देखिबा जदी if petals are united then it is called gamopetalous. If petals are free then it is called polypetalous. The shape and color of corolla vary greatly in plants. Corolla may be tubular केबे हिथाय केबे bell shape रे देखा जाय केबे funnel shape रे भी देखा जाय. The shape of the corolla सब बार पे vary करिबो. नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो थरे कि मु ऑलरेडी जो पोस्ट करछि 50 बा केतरा चैप्टर अछि टॉपिक अछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आ ता भितरे एस्टिमेशन होछ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट पिला माने. फर्स्ट हम जानिबा एस्टिमेशन कोन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल. सेपल भी पारे सेपल रो अरेंजमेंट को भी कहा जाय एस्टिमेशन इन फ्लोरल बोर्ड with respect to their other member of the same whole is known as estimation. ताले estimation रो जो definition देखुचो petal basis रे भी ताकू कहि परिबा ताकू sepal basis रे भी कहि परिबा. जदि तमे flower रो देखिबो sepal और petals तार arrangement समस्त कर different हे थाय. The main types of estimation are valvate, then twisted, then imbricate, then asla amro vexillary. ये जो 5 टाइप्स अछि ता ऊपर डिस्कशन करिया पूर्वरु नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट हमें देखि देबा कि
ये जो डायग्राम अछि एटी देखो फ्लावर रे गोटे डायग्राम अछि पेडिसेल स्टॉक ऑफ द फ्लावर then calyx अछि green part of the flower then petals अछि then gynoecium then androecium अछि collection of stamen and collection of carpel ठीक सेमती calyx रो स्ट्रक्चर देखैछि then corolla को सेपरेट करछि then androecium को then gynoecium को आ मन रखिबो gynoecium माने carpel रो नंबर आज कंपैरिजन कम थाए androecium तुलना रे ओके पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखिले नेक्स्ट पार्ट देखिबा कोन ना टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन को देखिबा देखा एतिके टाइप्स रो जो एस्टिवेशन अछि देखो पिला माने जदि ए कंडीशन को देखिबो माने सबु पेटल्स हो किबा सेपाल्स हो सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट थिबे आ केतरा मे बी एटा पांचटा आइपारे तीनटा तो सेपरेटली जदि प्रेजेंट थिबे आ केबे केबे सेमानकर गेमो पेटालस जदि प्रेजेंट थिबो तले ए कंडीशन जदि गेमो सेपालस प्रेजेंट थिबो सेमाने एमती यूनाइटेड हेकी प्रेजेंट थिबे आउ जदि पॉलीपेटालस हितबे एमती यूनाइटेड हेई नथिबे तले ए कंडीशन को कोन कहा जाय ना वल्वेट एस्टिवेशन बोली कहा जाय सेकेंड नंबर को देखो ईच वन देखो एंटर करछि अनदर पार्ट रो पुनी एटा एंटर करछि अनदर जदि एमती टाइप रो अरेंजमेंट हे थाय तले ए टाइप रो अरेंजमेंट को कहा जाय ट्विस्टेड आ एठी भी जदि गेमोसेपालस किबा गेमोपेटालस हिथिबो तले ए कंडीशन रे ए तीटा यूनाइटेड हिथिबे जदि एटा यूनाइटेड हिथिबे देन इट इज कॉल्ड गेमोपेटालस और सेपालस ठीक सेमती थर्ड पार्ट को देखिबा इम्ब्रिकेटर देखो गोटे पर्टिकुलर मैनर रे अरेंजमेंट हे न थाए तो रेगुलर मैनर रे अरेंज हे नथिबो गोटे देखो पूरा भीतर को अछि गोटे बाहर आधा भीतर आधा आ गोटे अछि पूरा बाहर अछि यदि एमती टाइप रो अरेंजमेंट हेथिबो ताको कोआ जाय इम्ब्रिकेट ठीक सेमती भेक्सिलरी देखिबा भेक्सिलरी कंडीशन रे कोन थाए ना जेमिति अपराजिता फूल जो तमे देखुचो तो सबुटो भेक्सिलरी टिके डिफरेंट टाइप रही थाए माने सबुटो लार्जर जोटा प्रेजेंट अछि सबुटो बाहर प्रेजेंट थिबो देन ता इनर पार्ट रे आउ दुइटा ताठु स्मॉलर प्रेजेंट थिबो देन सेमती ता इनर पार्ट रे आउ गोटे स्मॉल साइज प्रेजेंट थिबो यदि एमती कंडीशन थिबो तले सेही कंडीशन को कोआ जाय भेक्सिलरी आउ मन रखिबो यार जो नेमिंग अछि विंग्स आसिला नी आसिला ए पार्ट को मन रखिबो ताले नेक्स्ट देखिबा अदर कोन अछि एस्टिवेशन ने देखा लेखा अछि when sepals or petals are a whole just touch one another of the margin without overlapping तार एग्जांपल मन रखिबा ए लाइन पढिबार मेन रीजन अछि एग्जांपल कैलोट्रोपिस अछि एग्जांपल कहारो ना वल्वेट if margins of appendages overlaps that of the next one so on then it is called china rose चाइना रोज रे भी देखिबो तमे मंदारा फूल रे भी ता सहित लेडी फिंगर रे भी देखिबो तमे ए कंडीशन ता देन कॉटन रे देखिबो यार एग्जांपल कहार एग्जांपल ना ट्विस्टेड ठीक सेमती इम्ब्रिकेट रो एग्जांपल देखिबो इम्ब्रिकेट रो एग्जांपल मन रखिबो केसिया एंड गोलमोहर को सेपरेट गोटे नोट डाउन करके रखि दियो पिला माने देन इन एस्टिवेशन रे पी एंड बीन फ्लावर रे देखिबो पी आ बीन फ्लावर रे देखिबो जहार भेक्सिलरी कहा जाय भेक्सिलरी इज आल्सो नोन एज पापिलियोनेसी अस भी कहा जाय ए पार्ट बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एस्टिवेशन रो क्वेश्चन मोस्ट भी आसे आइदर तुमको आसीबो जो टेबल फॉर्मेट रे भी आसे आ गोटे दिन मु तमन को जेमति कहछि कि जो डायग्राम अछि ए डायग्राम रे मन रखिबो सबुठु अपर टू लेटरल पार्ट अछि ओवरलैप अछि पूरा लार्जेस्ट पार्ट को कहा जाय स्टैंडर्ड माने एटा धरा सबुठु ऊपर अछि त एटा को कहा जाय स्टैंडर्ड देन ता इनर पार्ट रे ए दुइटा प्रेजेंट अछि त ए पार्ट को कोन कहा जाय ना विंग्स बोली कहा जाय विंग्स देन विंग्स परे जो आउट टर्न ओवरलैपिंग स्मॉलेस्ट पार्ट अछि पेटल्स अछि एठी दुइटा पेटल्स अछि आ ए कंडीशन को कहा जाय कील ए पार्ट को मन रखिबो तीनटा पार्ट ऊपर भी क्वेश्चन आसे आ सबुठु इंपोर्टेंट मोर्फोलॉजी पार्ट होछि एस्टिवेशन देन हमें पढिबा एंड्रोइसियम ता माने रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमें आसी गले पिला माने एंड्रोइसियम पढुचंती माने फर्स्ट दिन मन रखिबो इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टामेन ताले स्टामेन रो स्ट्रक्चर देखि दबा एटा गोटे स्टामेन रो स्ट्रक्चर पिला माने स्टामेन रो स्ट्रक्चर भी कर दबा देखो तो स्टामेन रे हमें जानि तीनटा पार्ट्स थाए गोटे हला एंथर देन हमर अछि कनेक्टिव
देन अछि फिलामेंट। देन हमें ए पार्ट को पढ़िबा पिला माने कोन दिछि each stamen which represents the male reproductive organ consists of a stalk अछि जाको को जाय filament and an anther दुटा कनेक्ट चंद्रोटी कनेक्टिंग किंतु each anther is usually bilobed तो bilobed कहा को को जाय दरा जो एटा गोटे लूप अछि देन एटा गोटे लूप अछि दुईटा लूप करिछि तो एटा को को जाय गोटे लूप तो each लूप ठीक सेमिति तो दिछि कोना ईच लूप हैज टू चैम्बर तो ईच लूप को जदि तमे देखिबो केमति के देखिबो ना ताको ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखिया पय पड़िबो तो ईच लूप को तमे जदि एमती कट करके देखिबो ट्रांसवर्स सेक्शन देखिबो इटा गोटे लूप आसिला देन इटा गोटे लूप आसिला ता भितरे दुईटा सैक लाइक स्ट्रक्चर थिबो ए जो दुईटा चैम्बर अछि एको कोआ जाय पोलेन सैक सेठी फॉर्मेशन हुए पोलेन ग्रेन्स ता पूर्वरु ताको स्पोरांजियम बोली कोहा जाय देन एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रख पिला माने द पोलेन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलेन सैक किंतु जदी का पाखरे ए स्टेराइल स्टामेन इज कॉल्ड स्टामिनोड जदी जनक पाखरे स्टामेन अछि आ सेठी पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन होनी ताले सेही कंडीशन को कोहा जाय स्टामिनोड देन स्टामेन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड सेमानक कंडीशन रे केबे केबे देखिबो यूनाइटेड अदर मेंबर्स सच एज पेटाल केबे केबे अमंग देमसेल्फ तो सेमाने अटैच हेतांती धरा जो एठी गोटे पेटाल्स अछि हम पाखरे एठी गोटे पेटाल्स अछि आ ए पेटाल सहित अटैच हे कि कोन प्रेजेंट अछि स्टामेन ताला सेही कंडीशन रे ताको कोहा जाय एपी पेटालस एटा को कोन कोहा जाय ना एपी पेटालस बोली कोहा जाय ठीक सेमती एपिपेटालस भली यार एग्जांपल कोन कहूची ना ब्रिंजाल होची यार एग्जांपल मन रखिबो जदी कोनोसी कंडीशन आम दोची एपिफाइलस तो ए कंडीशन रे कोन ना आमे जानिचती लिली पाखरे अछि पेरियांथ तो सेमान का सेपाल और पेटाल जॉइंट है कि गोटे टाइप रो देखा जानती जहा को कोआ जाय पेरियांथ तो ए कंडीशन एटा को कोआ जाय पेरियांथ तो सेही कंडीशन जोड़ा थाए ताको कोआ जाय एपिफाइलस आ एपिफाइलस रे एग्जांपल लिली होची तारा एग्जांपल ठीक सेमिति द स्टामेन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच हे पारे एम्ति कंडीशन रे गोटे बंडल रे समस्ते एटा तारा जो गोटे स्टामेन दिन दुईटा तीनटा चारटा पांचटा सबु आसी कि जदी गोटे जगह रे बंच करके रहिथिबे ताले सेही कंडीशन को कोहा जाय मोनो एडेल्फस बोली कोहा जाय मोनो एडेल्फस जदि कोनोसी फ्लावर रे एमिति बंच धरा जे एटा गोटे बंच थिबो पुनी अनदर बंच थिबो मोर देन वन बंच थिबो बा दुईटा थिबो ताको कोहा जाय डाई एडेल्फस जेमति एग्जांपल हैला पी मोनो एडेल्फस रे एग्जांपल कोन ना चाइना रोज ठीक सेमिति मोर देन टू बंडल्स थिबा को कोन कोहा जाय पॉली एडेल्फस यार एग्जांपल होची साइट्रस ये चैप्टर को मन रखिबार मोस्ट होची एको बार-बार प्रैक्टिस करबो there may be variation in the length of the filament within the flower such as salvinia and mustard रे देखिबो each जो stamen अछि समस्त का different तार shape and size माने समान का length ला भी वेरी करे कार स्मॉल थिबो का लार्ज थिबो तो सेटा वेरी करे तो एटा हम जानले एपिपेटालस एपिफाइलस देन मोनोएडेल्फस डाइएडेल्फस देन पॉलीएडेल्फस नेक्स्ट पार्ट देखिबा पिला माने तो एंड्रोइचम परे नेक्स्ट पार्ट देखिबा जोटा की गाइनेशियम पार्ट को देखो पिला माने गाइनेशियम स्ट्रक्चर कोन कहूची गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर is made up of more than one carpel present थिले बा कलेक्शन को कहा जाय गाइनेशियम a carpel consists of three parts namely stigma style ovary जदि एठी मो गोटे कार्पेलो स्ट्रक्चर करूची एटा हला गोटे कार्पेलो स्ट्रक्चर एक कार्पेल ए पार्ट को कहा जाय स्टिग्मा देन आसिला स्टाइल देन आसिला ओवारी ओवारी भीतर आउ किछि इंपोर्टेंट जिंस जानिबा ओवारी भीतर आइदर वन और मोर देन वन कोन थाए ना ओव्यूल
ओव्यूल जो पार्ट रे अटैच होता है दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक सेमिति एकु छाड़ देले जो अदर फांका स्थान अछि ताकू कुआ जाय चैम्बर भी कुआ जाय ओवारी रो बा ताकू कुआ जाय कोन ना लक्यूल बोली कुआ जाय। एबे हमें देखिबा ओवरी इज द enlarged basal part on which lies in the elongated tube style, then style connect with ovary to the stigma. Then stigma is the usually tip of the style is receptive surface of the pollen grain. Pollen grain को जे रिसीव करूची से हला स्टिग्मा. Each ovary bears one or more ovules attached to the flattened cousin like structure is called corn placenta. Placenta ऊपर भी क्वेश्चन आसे. When more than one carpel is present, then it is maybe free थिबो नहले कोन थिबो ना एटा जे more than one carpel present अछंती आ से माने free अछंती जेमति कि एग्जांपल आसला लोटस एंड रोज तार एग्जांपल होची अपोकार्पस रो यदि से माने यूनाइटेड हितिबे ताको कुआ जाय मस्टर्ड एंड टोमेटो पाखर देखा जाय आ से कंडीशन को कुआ जाय सिनकार्पस तले on the basis of arrangement it may be free it may be fused if free thibo then apocarpus then fused thile that is called syncarpus apocarpus रे example कोन पिला माने lotus आउ rose सेमिति syncarpus रे example होची mustard and ताको कोन कुआ जाय टोमेटो होची यार example. After fertilization the ovule develops into seed ठीक सेमिति ovary matures into fruit. तो सेथि पई आमे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पाखरे देखुचंदी फ्रूट अदर कोनोसी टाइप रो प्लांट्स पाखरे आमे देखुनांती. नेक्स्ट आमे पढिबा यारी पार्ट रो अदर पार्ट्स अछि जेमति कि प्लासेंटेशन पढिबा. तो प्लासेंटेशन पार्ट रे आमे देखिबा कोन ना आमे फर्स्ट दिनछ देखिबा प्लासेंटेशन रो डेफिनेशन. प्लासेंटेशन कोन द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल within the ovary is known as placentation. तो ओव्यूल माने गोटे प्लासेंटा बा ओवारी भीतर केमती अरेंज हिचंती त माने एटा को केमती जानि परिबा कोनसे गोटे फ्रूट देखुचंती तार जो सीड रो अरेंजमेंट अछि सेटा देखिबो डिफरेंट टाइप थाय आ सेही बेसिस रे आमे कहि परिबा सेटा को प्लासेंटेशन त माने तार प्लासेंटेशन डिफरेंट अछि. तो सेमती द प्लासेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स आर नेमली जेमती कि मार्जिनल अछि एक्सिल अछि पेरिएटल अछि सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल अछि. मार्जिनल रो एग्जांपल अछि आमे डायरेक्ट एग्जांपल ऊपर बुझबा पिला माने मार्जिनल रो एग्जांपल अछि पी ठीक सेमती नेक्स्ट टाइप अछि एक्सिल रो एग्जांपल अछि चाइना रोज टोमेटो सेमती आ गोटे कोन अछि लेमन. सेमती पेरिएटल रो एग्जांपल देखिबा पेरिएटल रो एग्जांपल देखिबो वन चैम्बर थिबो नले टू चैम्बर थिबो जार एग्जांपल होची गोटे मस्टर्ड देन अनदर एग्जांपल होची आर्सिमन. देन सेमिति फ्री सेंट्रल रो एग्जांपल कोन अछि ना डायआंथस एंड प्राइम रोज होची द प्लासेंटेशन फ्री सेंट्रल. देन लास्ट टाइप आसला बासाल रो एग्जांपल होची सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड जहा पाखरे सिंगल ओवरी कंटेन्स वन ओव्यूल. एबे देखिबा तो फर्स्ट हमें देखिबा कोन ना मार्जिनल टाइप्स रे एग्जांपल देखिबा एटी ऊपर देखा मार्जिनल टाइप्स रे एग्जांपल देछि एटा होछि फर्स्ट होछि देखा मार्जिन रे प्रेजेंट अछि जोडा को होछि मार्जिनल टाइप ऑफ जोटे देखा जाय पी रे भी देखा जाय. सेकंड टाइप हमें देखिबा सेकंड टाइप हम पाखरे कोन अछि ना एक्सिल टाइप रे कोन देखुछो ना केवल सेंटर रे प्रेजेंट अछि सीड माने एटी प्रेजेंट थिबो एटी प्रेजेंट थिबो. ठीक सेमती नेक्स्ट टाइप रे हमें कोन देखिबा ना पेरिएटल माने चारि पाखरे प्रेजेंट थिबो तो चारि पाखरे जदि देखिबा हम पाखरे कोन प्रेजेंट अछि एटी देखो तो पेरिफेरल रीजन रे प्रेजेंट एटी किंतु मन रखिबो आ गोटे दिनछ मन रखिबो पेरिएटल रे the ovule develops inner wall of the ovary or parietal part one chamber but two chamber due to formation of false septum एटी प्रेजेंट थिबारु एटा दुटा चैम्बर को जाउची बट एक्चुअली रे से दुटा चैम्बर नुह. द लास्ट टाइप देखिबा तो फ्री सेंट्रल देखिबा फ्री सेंट्रल रे देखो कोनोसी कनेक्टेड ही नै बाहर चैम्बर सहित ये फ्रीली सेंटर रे प्रेजेंट अछि. सबटु लास्ट टाइप होची बेसाल कंडीशन रे देखिबा कि
एमती टाइप रो प्रेजेंट थिबो कोनोसी गोटे सिंगल ओवारी भितरे सिंगल ओव्यूली जदि प्रेजेंट थिबो ताको कहा जाय बासल टाइप ये थिला प्लासेंटेशन द नेक्स्ट पार्ट आमे जिबा फ्रूट्स अंडर देछि कोन ना फ्रूट आमे जानि छै कोठु डेवलप होछि ना ओवारी फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अब कहा पाखर देखा जायनी इट इज ए मैच्योर और राइपेंड ओवारी develops after fertilization पूर्वरु केबे भी फॉर्मेशन हो बनाई if a fruit is formed without fertilization जदि fertilization हेनी किंतु फ्रूट फॉर्मेशन होची तार ताको कोआ जाय पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आ नेचर रे देखा जाय बनाना इज द नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ओके जनरली द फ्रूट वाल को फ्रूट रो जते सारा वाल अछि ताको कोआ जाय पेरिकार्प और सीड देन ता पाखरे कळछि ना कंसिस्ट ऑफ गोटे फ्रूट वाल प्रेजेंट थिबो पेरिकार्प एंड ता भीतर थिबो सीड दुईटा पार्ट को देखि बट पेरिकार्प मे बी ड्राई मे बी फ्लेसी ता माने फ्रूट रो टाइप्स को आमे ऑन द बेसिस ऑफ वाल आमे डिवाइड करि परिबा फ्रूट इज ऑफ टू टाइप्स जेमते कि वन इज ड्राई वन इज फ्लेसी जेमते कि मैंगो रे एग्जांपल नबा जेमती जते सारा ग्राउंड नट रे एग्जांपल नबा ग्राउंड नट होची ड्राई अंडर रे जाउची बट फ्लेसी फ्रूट अंडर रे जाउची मैंगो तो देन पेरिकार्प को पुनी फर्दर डिवाइड करा जायची सबठो आउटर पार्ट को कोआ जाय एपिकार्प देन मिडिल पार्ट को कोआ जाय मेजोकार्प देन इनर पार्ट को कोआ जाय एंडोकार्प तो ता पई दुटा एग्जांपल देची इन मैंगो एंड कोकोनट व्हिच इज कॉल्ड ड्रॉप फ्रूट ए ड्रॉप फ्रूट वर्ड ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन আছে कि मैंगो इज ए डैश फ्रूट ना ड्रॉप फ्रूट कोकोनट इज ए डैश ना ड्रॉप फ्रूट या ऊपर भी क्वेश्चन আছে तो दे डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलारी सुपेरियर ओवारी तो ये मोनोकार्पेलारी कंडीशन रे देखा जाए ये मोनोकार्पेलारी मींस गोटे कार्पेल प्रेजेंट अछि एंड आर वन सीडेड ऑब्वियसली गोटे जदी कार्पेल प्रेजेंट अछि देन ओव्यूल भी गोटे अछि तले वन सीडेड आबो फास्ट आमे मैंगो विषय देखिबा डिफरेंशिएटेड केमथि हेछि तो मैंगो रे डिफरेंशिएशन देखिबा फास्ट पार्ट एट दिरा एग्जांपल देछि देखा अब मैं मैंगो रे जदी देखिबा मेजोकार्प को एज ए फ्रूट हिसाब रे खाउछंती एपिकार्प ता होछि आउटर लेयर ठीक सेमती सीड पार्ट को में खाउनांती बट सही जगह रे एंडोकार्प पार्ट को भी हमें खाउनांती किंतु कोकोनट पाखरे जो पार्ट को खाउछंती माने रखो आमे एपिकार्प किंबा मेजोकार्प किंबा एंडोकार्प को खाउनांती यार मोस्ट पार्ट जोडा को खाउचंती सेटा को कुआ जाय एंडोस्पर्म ताको कोन कुआ जाय ना एंडोस्पर्म बोली कुआ जाय ताले पार्ट्स ऑफ द फ्रूट को मन रखिबो ये डायग्राम ऊपर बहुत टाइम क्वेश्चन आसे देन सेही पार्ट को लिखा अछि कि तो आउटर थिन पार्ट को कुआ जाय एपिकार्प मिडिल में फ्लेसी पार्ट को कुआ जाय मेजोकार्प इनर स्टोनी पार्ट को हार्ड पार्ट को कुआ जाय एंडोकार्प बट कोकोनट व्हिच इज आल्सो ए ड्रॉप फ्रूट इज मेजोकार्प इज फाइब्रस यार मेजोकार्प ता कोन अछि ना फाइब्रस अछि देन फ्रूट परे आमे नेक्स्ट पार्ट ता भीतर पार्ट को देखिबा कोन ना सीड देखिबा मन रखो पिला माने द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो प्रत्येक सीड रो तमे दुईटा पार्ट देखिबो गोटे हला सीड कोट आ गोटे हला एम्ब्रियो द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल प्रेजेंट थिबो गोटे एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट थिबो देन वन जोड़ा की और टू कटलिडन प्रेजेंट थिबो वन कटलिडन माने से मोनोकॉट यदि दुईटा कटलिडन प्रेजेंट अछि दैट इज मींस ये डाइकॉट तो मोनोकॉट रे भी एग्जांपल देछि व्हीट मेज डाइकॉट रे भी एग्जांपल देछि ग्राम पी ए माने होचंती डाइकॉट रा एग्जांपल ताले हमें डाइकॉट प्लांट्स रा सीड को देखिबा सीड को देखिया पूर्व फास्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडन सीड को देखा जो पार्ट देखो पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि ताको कुआ जाय माइक्रोपाइल देन हाइलम देन सीड कोट बोली कुआ जाय आउटर वॉल को आता इनर भीतर जोटा प्रेजेंट अछि कटिलिडन आ कटिलिडन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस अछि ए लोअर पार्ट को कुआ जाय रेडिकल एंड अपर पार्ट को कुआ जाय प्लीम्यूल प्लीम्यूल डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम एंड रेडिकल इज डेवलप्स इनटू रूट सिस्टम ओके तो देखिए देबा द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड कोट इज द सीड कोट हैज टू लेयर दुईटा लेयर प्रेजेंट थाए प्रत्येक सीड रो दुईटा लेयर प्रेजेंट थाए आउटर वॉल को कुआ जाय टेस्टा
ठीक सेमती इनर वाल को कुआ जाए टेगमैन। ठीक नेक्स्ट पार्ट को जिबा हाइलम इज द स्कार बा तमे गोटे होल टाइप रो कटा दागा देखुथिबो से स्कार को कोन कुआ जाए ऑन द सीड कोट थ्रू द व्हिच द अटैच ऑफ द टू द फ्रूट सहित जोटा अटैच हेताए। Above the hilum is a small pore थाए जोटा माइक्रोपाइल मन रख पिला माने ए माइक्रोपाइल रो मेन फंक्शन होची ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल। जो वाटर ऑब्जर्व करूची एंड मिनरल ऑब्जर्व करूची सेटा को पार्ट को नेकी ऑब्जर्व करची पिला माने ना ए माइक्रोपाइल देखि ऑब्जर्व करची। इट किछि इंपोर्टेंट दिनछो विदिन द सीड कोट इन द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कटिलिडन। इट मे बी फ्लेसी थाए आ रिजर्व फूड रो काम होची कार ना कटिलिडन रो मेन काम होची रिजर्व फूड। देन एम्ब्रियोनल एक्सिस रे प्रेजेंट अछि रेडिकल एंड फ्लिम्यूल। द कास्टर इठी कोटे दिनछो देखा कास्टर पाखरे प्रेजेंट अछि एंडोस्पर्म रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन स्टोरिंग फूड। ता माने किछि मात्रा रे फूड जदी स्टोरेज हे जाईछि एंडोस्पर्म रही जाईछि ताले सेही सीड को कुहा जाय एंडोस्पर्मिक सीड और अल्बुमिनस सीड बोली कुहा जाय। ठीक सेमिति प्लांट सच as bean gram pea पाखा देखिबो द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड hence it is called non endospermic seed or it is also known as X albuminous बोली कुहा जाय albuminous seed बोली कुहा जाय। ओके नेक्स्ट पार्ट देखिबा नेक्स्ट पार्ट आम पाखरे आसुची structure of monocot seed. Generally monocotyledonous seed are endospermic but some is orchid. Orchid रो example होची non endospermic किंतु ये गोटे monocot plant माने रखिबो monocot plant। the seed in the cereal जेमति कि मेज पाखर देखुचो ये माने होचंती कोन ना ये monocot किंतु एमानक पाखरे फूड स्टोरेज ता माने albuminous seed। जेमति एमति एग्जांपल ऊपर देखा गोटे पार्ट देख एमानक पाखरे सीड कोट ऑफ फ्रूट वाल देख सेम अछि आ सेही लेयर को कोन कुआ जाय ना अलियोरोन लेयर बोली कुआ जाय। मन रख पिला माने अलियोरोन लेयर इज ए प्रोटीनासियस लेयर। प्रोटीनासियस लेयर इन मेज मेज रो ये होची प्रोटीनासियस लेयर। देन अपर पार्ट को कुआ जाय स्कोटेलम जोटा कि कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा प्रेजेंट अछि। स्कोटेलम होची वन कटिलिडन कहिना से माना पाखरे दुईटा जाका कटिलिडन फंक्शनल पे नाही कटिलिडन। ठीक सेमिति प्लिम्यूल कोन ना प्लिम्यूल को जे कवर करछि दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल सेमिति रेडिकल को जे कवर करछि दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। एटा होची कोटा मोनोकॉट सीड रो एग्जांपल। नेक्स्ट पार्ट जिबा को लेखा अछि देखा से पार्ट को लेखा अछि सीडी कोट जो दिन छो मु कहले अलियोरन प्रोटीनासियस लेयर द प्रिम्यूल रेडिकल ताको जे कवर करिछि कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा। देन हमें लास्ट पार्ट को आसी पहुंचिले जके सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इन टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। पिला माने मन रख ये जो पार्ट हमें पढौचंती ये पार्ट रे किछटा मन रखिबा दिनछ अछि किंतु 3 to 4 क्वेश्चन आसीबा तमे डायरेक्ट ताको आंसर दे पारियो। ओके तो इटी हमें देखिबा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऊपर बहुत सारा डिस्क्रिप्शन अछि पिला माने रूट स्टेम लीफ को निकी हमें फास्ट देखिबा फार्मूला देखो जदी हम पखर में लिस्ट कर दोछि जदी बी आर प्रेजेंट अछि ताले जानिबो एटाला ब्रैक्टिएट। तबे जानिछो कोन ना इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड ब्रैक्टियोलेट। ठीक सेमिति के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स सेमिति तापर आछि कोन ना सी सी फॉर कोरोला एटा को जे सेमी टेक्निकल टर्म सेमिति जी फॉर गाइनेशियम। टी सेमिति जी जदी लोअर पार्ट रे एमति गारा अछि ताल ताको को जाय सुपेरियर। यदि जी पाखरे कोन से अपर पार्ट रे अछि ताको को जाय इंफेरियर। यदि एमति टाइप रो सिंबल अछि दैट इज कॉल्ड फीमेल। यदि एमती टाइप रो कंडीशन अछि ताको कुआ जाय मेल। तो एमती यदि बोथ जाका प्रेजेंट थिबो यदि बोथ प्रेजेंट अछि लोअर पार्ट रे भी प्रेजेंट अछि अपर पार्ट रे अछि दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ठीक सेमती मेल फीमेल जेमती जे कोनसी पार्ट जदि ताको हमें काटी पाउछंदी से कंडीशन कोन कुआ जाय ना एक्टिनोमॉर्फिक बोली कुआ जाय। तो एमती डिफरेंट पैटर्न तमे देखिबो
तो जाइगोमॉर्फिक देन ए जिंस को एठी डिस्क्राइब करा हिची पिला माने किंतु द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला जोड़ा 5.1 रे देछि रिप्रेजेंट करछि सेटा मस्टर्ड प्लांट देछि काइना डायग्राम स्टार्टिंग रु थिला मस्टर्ड प्लांट देन फैमिली कोटा ना ब्रासिएसी फैमिली को एक्सप्लेन करछि मस्टर्ड प्लांट रो डायग्राम स्टार्टिंग रे थिला तनु यार फ्लोरल फार्मूला को भी पिला माने देखि दियो तो ए जो फ्लोरल फार्मूला अछि सबल पे मने रखिबो ए कंडीशन को आज एक्टिनोमॉर्फिक ये हला बाइसेक्सुअल त माने मेल फीमेल बोथ जाका प्रेजेंट अछि सेमति के दिछि 2 + 2 त माने कैलिक्स 2 + 2 रे अछि सेमति कोरोला 4 देखा 1 2 3 4 अछि सेमति C4 पर देछि एंड्रोइसम देखा देछि 2 + 4 2 + 4 देछि माने देखा एठी सेपरेटली अछंती केतटा ना दुईटा देन मिडिल पार्ट रे अछि तीनटा ता माने एगा डाई आडेल फॉस देछि डाई आडेल फॉस माने गोटे बंच रे प्रेजेंट अछि आ गोटे बंच रे चारटा प्रेजेंट अछि ठीक सेमती देखा गाइनेशियम रे देछि लोअर पार्ट रे जेतु गारो देछि माने ये हबो सुपेरियर ओवारी ओवारीटा सुपेरियर अछि पुनी सेमानक भितरे केतटा अछि ओव्यूल दुईटा ओव्यूल अछि ब्रैकेट देछि माने ताकू सिंबल करूछि कि से माने सिनकार्पस कंडीशन रे अछि जे कोनसे जगह रे भी गाइनेशियम चारि पाखरे बा नंबर चारि पाखरे ब्रैकेट अछि ताले से कंडीशन को कोन कुआ जाय ना सेमानकर आडेल्फस माने सिनकार्पस कंडीशन रे प्रेजेंट अछि देन आउ गोटे रहिला कोन आम पाखरे ना कैलिक्स कैलिक्स देखो एटी 2 + 2 कंडीशन अछि कोनसे ब्रैकेट रे नाही माने से माने यूनाइटेड नाहंती बा सेमानकर गेमोसेफालस कि बा गेमोपेटालस कंडीशन नाही किंतु आउटर साइड रे देखो दुईटा प्रेजेंट अछि देन इनर साइड रे प्रेजेंट अछि दुईटा तो सेति पय आमे ताको कोन कहउछंती ना 2 + 2 रे अछि यदि 2 चारि पाखरे ब्रैकेट रे थांता ताले से माने जॉइंटेड थांते माने गेमो सेफालस हे थांता ताले नेक्स्ट देखो एठी आगर तो बहुत सारा फैमिली थिला जेमति कि लिलिएसी फैमिली थिला तो एबे केवल गोटे फैमिली अछि दैट इज सोलानासी फैमिली अब ये पार्ट रो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची यार एग्जांपल यार ईच एंड एवरी जो अछि फ्लोरल डायग्राम ऊपर क्वेश्चन आसे देखो सोलानासी फैमिली इज द लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली द लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट भीतर जेतु पोटैटो अछि त से कंडीशन को कोन कुआ जाय पोटैटो फैमिली कुआ जाय तो देखिबा इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स से भी देखा जाए सब ट्रॉपिक्स देन इवन टेम्परेट जोन में भी देखा जाए देन नेक्स्ट पार्ट हमें देखिबा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो फर्स्ट पार्ट हमें वेजिटेटिव कैरेक्टर देखिबा ता भीतर प्लांट्स मोस्टली हर्ब हेतिबे नहले श्रब हेतिबे नहले रेयरली देखा जाए स्मॉल ट्री सेमती स्टेम रो कंडीशन देखिबो से माने हर्बासियस हेतिबे रेयरली उडी मोस्ट ऑफ द टाइम से माने एरियल हितांती माने अंडरग्राउंड पार्ट रे नथांती इरेक्ट हितांती सिलिंड्रिकल हितांती ब्रांच हितांती ठीक सेमती सॉलिड और होलो केबे केबे से माने सॉलिड भी देखा जानती केबे केबे से माने होलो देखा जानती कि से माने पाखरे हेयरी और ग्लावरस केबे केबे हिताय केबे केबे सेमती आम पाखरे अंडरग्राउंड स्टेम भी देखा जाए अंडरग्राउंड स्टेम अंडर किए जाउची पोटैटो जहार स्टेम सोलानम ट्यूबराजम होची से मानकर एग्जांपल ठीक सेमती लीफ कंडीशन देखिबा अल्टरनेट अछि सिंपल अछि रेयरली पिनेटली अछि देन कंपाउंड एक्सटिपुलेट एंड वेनेशन रेटिकुलेट अछि देन नेक्स्ट पार्ट को जिबा लीफ परे फ्लावर कंडीशन ये ला लास्ट पार्ट पूरा चैप्टर रो एटू केवल मन रखिबा दिनछ फ्लोरल कैरेक्टर देखिबा फ्लोरल कैरेक्टर अंडर जाउची इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी अछि ऑक्सिलरी अछि साइमोस एंड सोलानासी ये पार्ट सेमती फ्लावर देछि बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक सेमती सेपाल कैलिक्स देछि सेपाल 5 यूनाइटेड देछि परसिस्टेंट माने लास्ट पर्यंत रहउची देन वल्वेट एस्टिवेशन सेमती कोरोला पेटल्स 5टा अछि यूनाइटेड अछि वल्वेट एस्टिवेशन एंड्रोइसम कंडीशन रे स्टामेन 5 अछि एपिपेटालस अछि देन गाइनेशियम कंडीशन रे बाइकार्पेलरी माने दुईटा अछि देन सिनकार्पस अछि देन ओवारी देन बाइलक्युलर कंडीशन अछि ता माने दुईटा लक्यूल प्रेजेंट अछि देन प्लासेंटा सोलेन विदिन मेनी ओव्यूल्स अछि ठीक सेमती एक्सिल टाइप मानकर देखा जाए फ्रूट देखिबो बेरी भी अछि कैप्सूल अछि ठीक सेमती सीड अछि मेनी थिबो एंड एंडोस्पर्मस माने एंडोस्पर्मस कहि परिबा बा एंडोस्पर्मिक ताको कहि परिबा और अल्बुमिनस सीड बोली भी कहि परिबा यार मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने फ्लोरल फार्मूला को डिटेल से देखा फ्लोरल फार्मूला रो डायग्राम को मन रखी की प्रैक्टिस करके जीवो देन असला इकोनॉमिक इंपोर्टेंस
जेमति कि मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली सोर्स ऑफ फूड पाई भी को यूज करा जाए देन सेमति मेडिसिन पाई देन आसला फंगिगेटरी देन आसला ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी ता अंडर देखा जाउछन ये टोटल ऊपर थिला मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स देन समरी कुछ बानी पिला माने एटी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हैला मने रखो वन चैप्टर इन वन डे आउ ता सहित या सहित आमे 10 इयर्स रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करछंती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करछंती पीवाईक्यू करछंती तेनु पिला माने तो चैप्टर जो चैप्टर कंप्लीट होची तमे माने से चैप्टर को एठु डायरेक्ट में पढ़ी की नोट डाउन करके नोट कॉपी रे भी जो जो पार्ट को अछि देखि देबो तापरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जोडा की एक चैनल रे ही अपलोड हबो ओके थैंक यू